वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम स्पेशल आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं इस विषय पर। तो आरपीएससी, एसटीएफ और एफआरओ का जो एग्जाम होने वाला है फरवरी के अंदर, उस पर स्पेशल एक टॉपिक लेके आ गए हैं, राजस्थान में कृषि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017-18 से संबंधित इसमें आंकड़े दिए हैं, क्योंकि इसके बाद के आंकड़े अब तक नहीं आए हैं। जरूरी नहीं होता है कि जैसे अब 2021 चल रहा है तो 2020 के आंकड़े आ जाएंगे, नहीं, क्योंकि इनकी गणना अग्रिम अनुमानों में होती है। तो अब सही रूप से जो आंकड़े हैं वो 2017-18 के हैं। तो बिल्कुल नए तरीके से हम इसे याद करेंगे। देखते हैं इन क्वेश्चनों से आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, जितने भी एग्जाम देने वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और लगातार अब आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। और सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की जो क्लास होती है वो देखा करो। 7 बजे, 7:30 या 7 से 8 बजे के बीच वो क्लास मिलती है। तो आप उसे ज्वाइन जरूर कीजिए। स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास है जो आपके लिए फायदेमंद होगी। तो आज हम कृषि के टॉपिक पर बात करें। उससे पहले आपको बता दूं, दिशा कंप्लीट कोर्स रीट लेवल 2, जो विद्यार्थी रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोर्स शुरू हो चुका है, क्योंकि जस्ट 3 से 4 मंथ ही बचे हैं। तो उसके लिए स्पेशल बैच शुरू हो चुका है 11 जनवरी से 15 अप्रैल। तो आप इस कोर्स में, और प्रोमो कोड आप यूज करें नानक क्लासेस, ठीक है। प्रोमो कोड अगर आप यूज करोगे नानक क्लासेज, तो आपको वहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, फ्री लाइव क्लासें भी मिलेगी। इसके अलावा कोर्स आप खरीदना चाहते हो तो भी आपको 10% छूट जी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल कितना है? हमारे राजस्थान के संदर्भ में बात करें 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ आप देख सकते हो कुल प्रतिवेदित जो क्षेत्रफल है, ठीक है। तो 3,42,87,067 हेक्टेयर है। 3,42,87,067 हेक्टेयर कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल है, जिसमें से कृषि की अनुपलब्ध भूमि कितनी है? कृषि की अनुपलब्ध भूमि, तो आपको ये हेक्टेयर याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा 43 लाख, जैसे 43,65,999 है, तो आप सीधा 12.73% कृषि की अनुपलब्ध भूमि है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है? तो 22.22%। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। कितने शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है? 52.22%। फिर देखिए, सकल बोया गया क्षेत्रफल 73.12% है। ये आंकड़े फिक्स फिक्स याद रखना, 73.12। शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है, यानी जिसमें सिंचाई होती है बढ़िया तरीके से, नहरों से, तालाबों से, किसी, तो वो 23.29, यानी कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का क्षेत्रफल प्रतिशत में देखिए तो 23.29% भाग राजस्थान में शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। और सकल सिंचित क्षेत्र पूछे, सकल सिंचित क्षेत्र पूछे, तो वो आपका कितना हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा 30.93। ये भी ध्यान रखना, कितना? 30.93 हो जाएगा। ये तो आंकड़े आपके फिक्स फिक्स हो गए। अब फसलों पे चर्चा करें। फसलों पे चर्चा करें, राजस्थान में शुद्ध सिंचित क्षेत्र, तो नहरों से कितना होता है? 24.13%। ये आंकड़े ध्यान रखना। नहरें जैसे गंग नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, सोमकागदर नहर है, इस तरह की जितने भी अपनी यमुना नहर है, भरतपुर नहर है, जो भी नहरें हैं, जहां से भी नदियों से निकाली गई है नहर है, उनसे 24.13% राजस्थान में सिंचाई होती है। फिर तालाबों से होती है, जैसे भीलवाड़ा वगैरह क्षेत्रों में 0.85%, यानी 1% भी तालाबों से सिंचाई नहीं होती है। फिर ट्यूबवेल, जिसको हम नलकूप भी कह सकते हैं, नलकूप सबसे ज्यादा होती है जयपुर, अलवर है, इन क्षेत्रों में। तो 47.64% नलकूपों से होती है। कुओं से, तो कुओं से होती है इधर ही अलवर भरतपुर में कुएं नलकूप दोनों ही पिच, यानी 25.88% स्पेशल। और अन्यों से, जैसे झरने, जलप्रपात वगैरह ना, जितने भी है, तो उनसे होती है 1.50%। एक तो ये आंकड़ा याद रखना है। तो सबसे पहले क्या आप करोगे? नलकूप, फिर आपका आ जाएगा कुएं, फिर आ जाएगा आपकी नहर, ये तीन चीजें ध्यान रखना। फिर आपके आ जाएंगे तालाब, और फिर अन्य, या अन्य यानी पूछेगा, तीन ही चीजें ज्यादातर पूछी जाती है, नलकूप से सर्वाधिक, फिर कुएं, और फिर नहरों से। तो तीनों का आंकड़ा आप बढ़िया तरीके से याद रखोगे। अब देखिए, सर्वाधिक पैदावार वाले जिले, तो ये फसलों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कुल खाद्यान्न, यानी चाहे रबी की फसल हो चाहे खरीफ की फसल हो, टोटल खाद्यान्न में सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले, तो 2017-18 की रिपोर्ट में सर्वाधिक अलवर, गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर सर्वाधिक हुई है। एक नंबर अलवर, गंगानगर,
और तीसरा हनुमानगढ़। वैसे राजस्थान को अन्न का भंडार कहा जाता है, अन्नागार कहा जाता है, लेकिन अलवर में सर्वाधिक रिपोर्ट आई, अलवर, गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है। फिर कुल खाद्यान्न में न्यूनतम उत्पादन, कुल खाद्यान्न में न्यूनतम उत्पादन पूछे तो सिरोही, जैसलमेर और डूंगरपुर, सिरोही, जैसलमेर और डूंगरपुर का स्थान आता है, ये ध्यान रखना। अब देखिए अनाज में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ है, अनाज अलग से खाद्यान्न में, अनाज में सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सेम वही खाद्यान्न वाला है, सर्वाधिक अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़। और कुल अनाज में न्यूनतम उत्पादन, क्योंकि आपको पता है जैसलमेर में विषम परिस्थितियां हैं, तो अनाज इतना नहीं होता है, तो न्यूनतम जो उत्पादन होगा वो जैसलमेर में, फिर सिरोही में और फिर चूरू में। तो पूछा जाएगा तो एक एक ही पूछा जाएगा, आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। फिर देखिए दालों में, दालों में सर्वाधिक उत्पादन तो बीकानेर में, यानी सभी प्रकार की दालें, मूंग, उड़द है, जितनी भी है, फिर नागौर, जोधपुर, यानी कुल दालों में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ है, बीकानेर के अंदर। फिर कुल दालों में न्यूनतम हुआ है धौलपुर में। बस एक एक पॉइंट याद रखना, आप ज्यादा देखो कंफ्यूजिंग होने की जरूरत नहीं है। बीकानेर में सर्वाधिक और न्यूनतम दालों में धौलपुर। फिर देखिए कुल तिलहन में, तिलहन जिनसे तेल निकलता है, तो बीकानेर फिर टॉप है, दालों में और तिलहन दोनों में टॉप कौन है, बीकानेर। और न्यूनतम कहाँ पे, राजसमंद के, न्यूनतम तिलहन में न्यूनतम उत्पादन वाला जिला पूछे तो आपको राजसमंद उत्तर देना है। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है, वहां पे मिल जाएगी। और एसीएफ एग्जाम वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर उन्हें की राजस्थान करंट की और इंडिया करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए, ठीक है, ई बुक चाहिए, या हम कह सकते हैं पीडीएफ के रूप में आपको सीधा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। इसके लिए आपको 50 रुपए पे करने होंगे, 50 रुपए पे करने होंगे इसके लिए। और किस नंबर पे बता देता हूँ, 8094496272। और एक भी राजस्थान या इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। दो बुकें हमारी पीडीएफ रूम में, एक राजस्थान करंट अफेयर्स है, एक इंडिया की है, तो दोनों के 50-50 रुपए है, पे है, आप कर सकते हो। जैसे इस पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करते हो आप, तुरंत आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना और व्हाट्सएप पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी दोनों की। बहुत इंपॉर्टेंट है, एसीएफ एग्जाम के लिए तो बहुत ही खासा है, ध्यान रखना। हमने इससे पहले राजस्थान पुलिस की और पटवार की दे रखी है, तो राजस्थान पुलिस के तो सारे क्वेश्चन आए थे, और पटवार का आपको पता है एग्जाम रद्द हो गया, तो उस वजह से बहुत सारे विद्यार्थियों ने खरीदी भी है, आप में से भी कोई होंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक, आज ही ले लें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस नंबर पे आप संपर्क कर लें, सीधा व्हाट्सएप से संपर्क करें, यानी सीधा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करने के बाद आप मैसेज करें और आपको तुरंत मिल जाएगी 1 मिनट के अंदर। अब देखिए सर्वाधिक चावल, सर्वाधिक चावल 2017-18 की रिपोर्ट में बूंदी में हुए हैं, फिर हनुमानगढ़ में, फिर कोटा में, ध्यान रखना। वैसे चावल गंगानगर हनुमानगढ़ में खूब होते हैं, लेकिन आंकड़ा किसका है, बूंदी का, तो ये तो तीनों ही याद रखने। चावल खरीफ की फसल है, तो बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा। और बाजरा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाजरा अलवर, जयपुर और जोधपुर में, सर्वाधिक बाजरा अलवर के अंदर। क्षेत्रफल में बोया सबसे ज्यादा कहाँ गया, बाड़मेर में। और सिंचित क्षेत्रफल इसका है कहाँ पे, जोधपुर में, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा अलवर में हुआ है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है क्योंकि। और बाजरा राजस्थान में पूरे देश में सर्वाधिक होता है। अगला देखिए मक्का, मक्का सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में हुआ है, वैसे हम आमतौर पे कहते हैं उदयपुर, लेकिन उदयपुर 3 नंबर पे आ गया, तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। फिर मूंग, ये मक्का ध्यान रखना खरीफ की फसल है, मूंग भी खरीफ की फसल है। नागौर में सर्वाधिक, सारे दलहनों में तो टॉप कौन है, बीकानेर है, लेकिन मूंग, नागौर, जोधपुर और जैसलमेर। बस एक आंकड़ा याद रखना, अगर पूछेगा तो नहीं पूछे, तिल। अब तिल में अलग अलग आती है, तिल सबसे ज्यादा है पाली में, फिर सवाईमाधोपुर और फिर जोधपुर में, ठीक है। तिल के मामले में देखें, जो पाली है वो टॉप पे आया है। फिर मूंगफली, तो मूंगफली में बीकानेर, अभी क्योंकि बीकानेर का तो लूणकरण शहर राजस्थान का राजकोट कहलाता है, ठीक है, खूब सारी वहां पे मूंगफली होती है, तो मूंगफली ये भी खरीफ की फसल है, ध्यान रखना। तो बीकानेर के अंदर, बीकानेर, जोधपुर और चूरू। सोयाबीन, सोया प्रदेश हम कहते हैं झालावाड़ को, तो सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होती है, झालावाड़ में। कपास, ये भी सफेद सोना कहा जाता है, ये स्टार लगा लेना, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। कपास सबसे ज्यादा हनुमानगढ़, गंगानगर और भीलवाड़ा, ये तो क्लियर है, लगभग गंगानगर और हनुमानगढ़ में ही सबसे ज्यादा कपास है, लेकिन कपास की सबसे ज्यादा सूती वस्त्र जो मिले हैं वो सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा हनुमानगढ़, गंगानगर। इस टॉपिक को याद रखना, ये भी खरीफ की फसल है। इसमें एक पूछा जाता है अमेरिकन कपास, वो होती है नरमा, अभी बीएसटीसी में क्वेश्चन आया था, अमेरिकन कपास कौन सी होती है, नरमा। फिर है गन्ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, खरीफ की फसल है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक बार फसल उगाने के बाद 2-3 साल इसकी जरूरत नहीं पड़ी, 2-3 कट लग जाते हैं इसकी। गंगानगर क्या है, गंगा, गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी, क्योंकि आपको पता है राजस्थान की सार्वजनिक क्षेत्र की जो मिल लगी हुई है, शुगर मिल, वो गंगानगर के अंदर ही लगी हुई है, तो गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी में
गन्ने की पैदावार, गवार, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। गवार सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? बीकानेर के। तो ये आंकड़े याद रखने हैं। फिर देखिए सर्वाधिक रबी फसल पैदावार में, अलग से भी आपको बताता हूँ, वो अलग बता दी मैंने। रबी फसल, रबी फसल की खासियत एक तो ध्यान रखना, इसको अक्टूबर नवंबर में तो बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। ये आंकड़े आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चन आता है। गेहूं, पता है आपको, अभी रबी की फसल चल रही है और गेहूं बोई गई है, आपको पता होगा। सबसे ज्यादा 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार हनुमानगढ़, गंगानगर और अलवर में हुई। कुल खाद्यान्न तो हुए अलवर के अंदर, ठीक है। अनाज भी सर्वाधिक उत्पादन हुआ है अलवर के अंदर। लेकिन गेहूं, गेहूं की बात करें तो सर्वाधिक हनुमानगढ़, गंगानगर और तीसरा अलवर का आता है। फिर जो सबसे ज्यादा आपकी बार गंगानगर में हुए हैं, जयपुर में और सीकर में। और चना, चना भी बीकानेर में हुआ है। चना, मूंग, ये सारे बीकानेर में। देखिए गेहूं, जौ, चना ये सारी रबी की फसल है। फिर सरसों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में सरसों होती है, एक तो ध्यान रखना। और राजस्थान में भी कहाँ पे? अलवर, भरतपुर में सर्वाधिक होती है। फिर श्री गंगानगर। और आपको पता है भरतपुर, सेवर भरतपुर में तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भी है, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो सरसों सर्वाधिक कहाँ पे हुई है? अलवर, भरतपुर के अंदर। बाजरा भी सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है? अलवर के अंदर। तो ये सारी याद रहेंगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो फटाफट, जितने भी विद्यार्थी हैं लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब। अन्य प्रश्नों में देखें, ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी याद रखना। मेहंदी, तो मेहंदी सोजत पाली की वैसी प्रसिद्ध है, वहां सबसे ज्यादा होता है। मिर्च सवाई माधोपुर में, धनिया झालावाड़ में, सोयाबीन और धनिया दोनों ही। जीरा जोधपुर में, ये भी क्वेश्चन आया। जीरे की एक नई किस्म SCJ-GC इस प्रकार की 94 एक काजरी के द्वारा जीरे की नई किस्म विकसित की गई, ध्यान रखना। तो जीरा जोधपुर और जीरा मंडी भी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। मेथी बीकानेर में हुई। हल्दी बूंदी में और अदरक उदयपुर में। अदरक तो अभी स्वाद ले रहे हो ना, आप चाय का स्वाद ले रहे हो अदरक डाल के, तो वो सबसे ज्यादा कहाँ हुई है? उदयपुर के अंदर। सौंफ नागौर में। देखो इतने दिन सौंफ का जो आंकड़ा था वो सिरोही आ रहा था, लेकिन अब टॉप पे कौन आ गया? नागौर। लहसुन 12, लहसुन मंडी 12, ये तो बहुत की प्रसिद्धि है। कोटा 12 की बहुत प्रसिद्ध। अजवाइन हुई है चित्तौड़गढ़ में, अजवाइन चित्तौड़गढ़ में। पपीता सिरोही में, आलू धौलपुर में और प्याज जोधपुर में। ये तो याद करो, न करो, घरेलू सब्जियां हैं। तंबाकू, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट। तंबाकू में जालोर, झुंझुनू और अलवर, ये टॉप आया, अभी जालोर आ गया, ये आंकड़ा याद रखना। और इस भूगोल, ज्यादातर हम कहते थे कि जालोर में होता है, लेकिन 2017-18 की रिपोर्ट में टॉप पर आया बाड़मेर। कौन है? बाड़मेर। तो बाड़मेर, जालोर, ये दोनों आंकड़े आपको याद करने हैं। इस भूगोल जिसको घोड़ा जीरा भी कहा जाता है। और अफीम वगैरह की खेती आपको पता है चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा क्षेत्र में ज्यादा होती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए कुछ कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? शहद उत्पादन से। किस्मत योजना का संबंध किससे है? किस्मत योजना तो कृषि, बागवानी और पशुपालन से है। एशिया का पहला ओलिव ग्रीन टी संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? एशिया का पहला ओलिव ग्रीन टी संयंत्र तो बस्सी जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। और कृषि अनुसंधान पूछे आपसे तो कहाँ पे है? दुर्गापुरा जयपुर में। देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? तो झालावाड़ में। देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र है ये झालावाड़ में। और राजस्थान का पहला जैविक खेती अपनाने वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। और गांव कौन सा बनने जा रहा है? दादिया गांव, जयपुर। फिर देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राजस्थान के कितने जिलों में क्रियान्वित की जा रही है? तो 33 के 33 जिलों में की जा रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र सरकार का कितना वित्तीय योगदान है? 60% है। और 40 किसका है? तो 40 है राज्य सरकार का। राजस्थान में रबी की फसलों के लिए विशेष लाभदायक क्या है? तो मावठ। अभी जनवरी चल रही है और अभी आपको पता है मावठ की वर्षा हो रही है ना, ये मावठ की वर्षा ही है। पश्चिमी विक्षोभों से चक्रवातीय वर्षा होती है ये, तो इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर माही कंचन, माही धवल और मेगा किस्में किसकी है? मक्का की। ध्यान रखना एग्जाम में आती है चावल की और मक्का की दोनों। माही कंचन, माही धवल और मेगा। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 2013 से। और राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो आपको पता है तबीजी अजमेर में, तबीजी अजमेर के अंदर स्थित है राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र। फिर देखिए खेतों में जुताई के बाद कृषि भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है? चावल। कई लोग इसको कहते हैं सुहागा।
सुहागा कहते हैं, कई इसको पाटा कहते हैं। ध्यान रखना, अलग अलग नाम है। तो खेतों में जुताई जो जोतने हल जोतने के बाद समतल की जाती है ना, उसको वैसे क्या कहते हैं, चावर, सही नाम। तो वैसे कोई सुहागा कहते हैं आम भाषा में, कोई पाटा कहते हैं, ध्यान रखना। जोजोबा का पौधा भारत में कहाँ से लाया गया था, जिससे तेल निकाला जाता है, जोजोबा का पौधा भारत में इजराइल से लाया गया था। कहाँ से? इजराइल से लाया गया था। बेर व खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? बीकानेर में। और लाल सड़न रोग किस फसल में होता है? गन्ने में। लाल सड़न रोग किस में होता है? गन्ने में। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्वेश्चन दिए, कुछ शब्दावली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आगे भी एसीएफ एग्जाम के लिए लगातार आपको वीडियो मिलेगा। अब अगला एसीएफ एग्जाम के लिए एक फिर वीडियो मिलेगा। लगातार करंट अफेयर्स की हम क्लासें देंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे। और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करोगे तो आपको लगातार वीडियो उपलब्ध होंगे। और ये एशियन एग्जाम में जनवरी से दिसंबर 2020 के पूरे साल का करंट अफेयर्स है। 1 घंटे 15 मिनट की क्लास है। ये क्लास देखना, सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, तो वहां से इसको जरूर लेना। इसके अलावा हर मंथ की हमारी वीडियो है, ध्यान रखना, हर मंथ की वीडियो है। अब दिसंबर में लास्ट टाइम डाली थी। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस स्टडी ग्रुप, वहां पे इनकी पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाती है। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान की कृषि से संबंधित टॉपिक, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।